जय हिंद। आज हम आप लोग को लेकर के आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पे हमारी पूरा टॉपिक होगी। तो आप लोग का कैलेंडर जारी हो गया है, ठीक है, और इसका आवेदन जून के महीने लास्ट में आप लोग का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2022 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पूरा डिटेल बातें करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके लिए रणनीति आप लोग को कैसी तैयार करनी है, ठीक है। गांव में क्या होता है कि बच्चे सिलेबस से नहीं पढ़ते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पूरी बातें करेंगे कि कैसे आप लोग को तैयारी करनी है और क्या इसका सिलेबस है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और चलते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है। ये क्या कराता है, एक पेट कराता है यानी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक परीक्षा कराता है जिसमें क्या होता है, एक उस परीक्षा देने के बाद उसमें एक रिजल्ट घोषित होता है और उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका वैलिडिटी 1 वर्ष का होता है। और उसमें जो ज़्यादा नंबर पाए जाते हैं उसी के हिसाब से उनका एक कट ऑफ बनता है और उसमें उनका जॉब फिक्स होता है। तो इसमें जान लेते हैं कौन कौन सी जॉब आपको मिलती है, ठीक है। इसमें यूपीएसओ जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर होता है। उसके बाद से यूपी राजस्व लेखपाल है आता है, इसकी जॉब आती है। उसके बाद से यूपी चकबंदी लेखपाल की जॉब आती है, ठीक है। उसके बाद से हम जान लेते हैं 1 वर्ष का इसमें वैलिडिटी होता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, ये इसके जान लेते पेट के फ़ायदे क्या हैं कि ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा है। एक बार परीक्षा दे देने के बाद से इसमें क्या होता है, आपको बार बार प्रीलिम्स नहीं देना पड़ता है। यही आपका प्रीलिम्स होता है, यानी 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी आएंगी आपको मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। उसके बाद से आपको क्या देना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपका जॉब फिक्स हो जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले इस पेट का सिलेबस पे। तो उससे पहले हम चल लेते हैं इसमें आपका क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत से बच्चे गांव में क्या करते हैं, सिलेबस से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनका क्या होता है कि वो क्रैक नहीं कर पाते कोई भी एग्ज़ाम। जाते हैं दुकान से और बुक को लेते हैं और बुक में जो दिया रहता है उसी को पढ़ लेते हैं और जाते हैं एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन लड़ता ही नहीं और इसलिए वो क्या होते हैं, असफल होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम करिए तो सही रणनीति बना करके काम करेंगे तो आपका सफलता तय है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रणनीति। तो कोई भी जॉब की तैयारी करने से पहले आप उस जॉब के डिटेल पूरा जांच कर लें कि कौन सी जॉब है, क्या इसमें क्या होता है, ठीक है, सब सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद से ग्रुप जांच कर लीजिए, बी ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ये जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट होता है यानी बी और सी ग्रुप में दोनों आता है, ठीक है। अब उसके बाद से जान लेते हैं अब ग्रुप बी यानी ग्रुप पे कौन सी जॉब किस ग्रुप में आती है, इसका वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है जान लेते हैं सिलेबस। उसके बाद से आप जान लिए ग्रुप क्या हो गया, उसके बाद से जान लेते हैं सिलेबस। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिलेबस निकालना है। उसके बाद से सिलेबस का ज़्यादा एनालिसिस करना है, यानी उसी सिलेबस को 3 बार 4 बार जो जितना भी हो सके उतना बार पढ़ करके पूरा सिलेबस आपको समझ लेना है कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद से वो एनालिसिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको ये सब सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। उसके बाद से उस सिलेबस के अंतर्गत जितना भी टॉपिक है उसको क्या करना है, आपको पूरा ओवरव्यू ले लेना है, यानी सिलेबस के अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक हैं उसका उससे परिचित हो जाना है कि हमको बस यही सब सारी चीज़ें पढ़नी है। जब ये सब सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी तो आपको बुक खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जाएंगे दुकान से, उस बुक में जितना भी टॉपिक आपको मिलेगा उसी बुक को आप खरीदेंगे, यानी ऐसा बुक खरीदेंगे कि जिसमें सभी टॉपिक अवेलेबल हो, ठीक है। या तो बुक खरीदे या तो कोचिंग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो जाने के बाद इससे अब नेक्स्ट आता है कि हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढना है, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पिछले साल का जब क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उससे हमारा ये हो जाता है कि आपको उसमें मिल जाएगा कि क्वेश्चन कितना हाई लेवल का पूछ रहा है और कितना लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप एग्जामिनर का माइंड सेट पता कर लेंगे, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन आप पूरा आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक। उसके बाद से आपको क्या करना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जितना भी पुराना से पुराना मिल जाए, जैसे आपको 22 में देना तो 21 का मिल जाए, 20 का मिल जाए, 19 का मिल जाए, 18 का, यानी जितने कम से कम आपको 2-3 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल का होना चाहिए, तो बहुत बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं, आपको ये सब हो जाने के बाद से आपको रिवीजन करना है, यानी जितना भी आप पढ़े हैं इसको क्या करना है, हमेशा रिवीजन करते रहना। ठीक है, अगर रिवीजन करते रहना उसके बाद से आपके पास टाइम भी मिल जाता है तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज क्या होता है, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको उस क्वेश्चन के समान ही उतना ही जितना क्वेश्चन आएगा उतना ही टाइम में करना होता है पूरा, यानी क्वेश्चन यानी जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं पेपर देते हैं उतना ही टाइम इसमें भी मिलता है। ठीक है, एकदम क्वेश्चन पेपर की समान होता है लेकिन उसका सैम्पल होता है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा अच्छे से हो जाता है। उसके बाद से मोटिवेट आपको हमेशा रहना है। मोटिवेट में आप रहेंगे तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब मोटिवेट आप कैसे रह सकते हैं, मोटिवेट आप रहने का बहुत तरीका है। जो स्वयं से मोटिवेट नहीं रह सकता वो दूसरों को मोटिवेट से क्या मोटिवेट होगा। तो आपका खुद समस्याएं हैं इतना, तो आप खुद क्यों नहीं मोटिवेट हो सकते हो। जैसे घर की समस्याएं बहुत सारी हैं आपकी, उसके बाद समाज में आपका क्या स्थिति है, उसके बाद से एक तो मोटिवेशन का बहुत अच्छा तरीका है। ससुरा बिहार में कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जब दिल तोड़ देती है तो ससुरा वो यूपीएससी क्रैक कर जाता है। ये तो आपका यूपी 888 है, यानी पेट ही किसे गली का घास है। करो काम, गर्लफ्रेंड पटाओ तुरंत आप यूपी 888 क्रैक करो। ठीक है, लेकिन इस पर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड रखिए तो अच्छे से रखिए कि जो आपको मार्गदर्शन दे कि आपको क्या करना है, मोटिवेट करे। ये नहीं कि शुरू लेके बैठ जाए चौपट कर दे आपको, तो वैसा आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो आप चलिए। ठीक है, उसके बाद से मोटिवेट का बहुत सारे कारण है। अब आते हैं पेट के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम मिलते हैं और कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सब सारी चीज़ें के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका है टोटल क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे। उसके बाद से इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, उसमें से आपका क्या होगा, आपका 0.25 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 आपका क्या होगा, यानी 54, जिसे ग्रामीण में बोलते हैं 54। ठीक है, यानी इतना नंबर काट लिया जाएगा। अगर सही होता है तो आपको दे दिया जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद से जान लेते हैं पेट का सिलेबस क्या है। ठीक है, इसमें ये सब सारी सिलेबस हैं। इसके बाद पहला है आपका भारतीय इतिहास से आपका 5 नंबर का आएगा। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर आएगा। उसके बाद से भूगोल से आपका 5 नंबर आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से आपका 5 नंबर आएगा। उसके भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर आएगा। उसके बाद से सामान्य विज्ञान से 5 नंबर आएगा। उसके प्रशासन अंक गणित से 5 नंबर आएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी से आपको 5 नंबर आएगा। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी से 5, रीजनिंग से 5, करंट अफेयर से आपका 10 नंबर आएंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता से यानी जनरल अवेयरनेस से आपको 10 नंबर। उसके बाद से हिंदी का गद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 गद्यांश दिया जाएगा और 2 गद्यांश में से प्रत्येक गद्यांश से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसमें प्रत्येक का 1-1 नंबर होगा, यानी 2 गद्यांश दिया जाएगा और 5 क्वेश्चन प्रत्येक गद्यांश से किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका ग्राफ से आपका इसमें 10 नंबर रहेंगे। उसके बाद से 2 ग्राफ दे दिया जाएगा, प्रत्येक ग्राफ से 5-5 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तालिका है, तालिका से आपका 2 तालिका दिया जाएगा, उसमें से 5-5 क्वेश्चन किए जाएंगे प्रत्येक तालिका से। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। ये सब सारी टॉपिक के बारे में हम बढ़िया से आपको डिटेल में बता देते हैं। तो पहला आता है भारतीय संविधान में भारतीय इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। आपको इसमें पढ़ लेना है सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृत है, बौद्ध धर्म यानी गौतम जी के बारे में पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद से बुद्ध जी की जीवनी और शिक्षाएँ कहाँ कहाँ हुई, सब सारी चीज़ें पढ़ लेना है। उसके बाद से जैन धर्म यानी महावीर जी की जीवनी और शिक्षाएँ पढ़ लेना है। मौर्य वंश यानी सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त
द्वितीय के बारे में पढ़ लेना, हर्षवर्धन है, उसके बाद से राजपूत काल है, उसके बाद सल्तनत काल है, उसके बाद से मुगल काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अद्भुदय, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बाद से ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी इसके अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें टॉपिक जो बताए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। आपको सिलेबस से ही पढ़ना है, ना कि इधर उधर से आपको पढ़ना है, ठीक है। जब सिलेबस से आप देखिए क्या होता है, आपको कितना पढ़ना है ये मायने नहीं रखता है, कितना नहीं पढ़ना है ये मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद से अब आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, तो यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका है, उसके बाद से आपका क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय है, विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया है, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में, इससे आपका है 5 नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, भारत में विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ लेना है, उसके बाद से नदियाँ और नदियों की घाटी पढ़ना है, उसके बाद से भूजल संसाधन है, ठीक है। उसके बाद से आपका पर्वत पहाड़ियाँ हिमनंदन है, उसके बाद से मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र है, वन है, खनिज संसाधन जो भारत में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। भारत में विश्व का राजनैतिक भूगोल पढ़ना है, जलवायु क्या होता है, मौसम के बारे में, टाइम जोन, जनसंख्याकीय परिवर्तन तथा प्रवास है। उसके बाद से आपका आ जाता है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे आपका 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का पूरा रिवीजन करना है। उसके बाद योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी सार्वजनिक क्षेत्र है, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। उसके बाद से 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी है, यानी 1914 के पाश्चात्य के आर्थिक सुधार यानी कृषि सुधार और ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में भी आपको अध्ययन करनी है, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी इन पॉलिटी के बारे में, ठीक है। अब जान लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, क्या उसमें संबंध है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या होता है और जिला प्रशासन, ये सब सारी के बारे में पढ़ना है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं। उसके बाद से आ जाते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। जनरल साइंस में आपका है फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। इससे आपका 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यानी 5 नंबर के, ठीक है। ये सब इसमें नॉर्मल ही होते हैं, अभी स्टैंडर्ड लेवल का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है सामान्य विज्ञान में, ये सब जीएस का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं प्रारंभिक अंक गणित में। प्रारंभिक अंक गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्याएँ पढ़ना है, भिन्न तथा दशमलव पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ लेना है, साधारण ब्याज है, अंक गणित है, समीकरण है, उसके बाद से वर्ग एवं वर्गमूल है, उसके बाद से घातांक एवं करणी है, ठीक है, और घात है और औसत है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से आते हैं सामान्य हिंदी में, इससे आपका 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपका सामान्य हिंदी में संधि है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द है, उसके बाद से लिंग है, समश्रुति भिन्नार्थमक शब्द है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पढ़ लेना है। और इसमें और भी है लेखक एवं रचनाएं यानी गद्य और पद्य में कौन लेखक क्या रचनाएं किए थे, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेनी है। उसके बाद से आते हैं सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश के बारे में, इससे भी आपको 5 नंबर आपको मिलेंगे यानी 5 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें आपका फंडामेंटल ग्रामर रहेगा, उसके बाद से आपका एक पैसेज दे दिया जाएगा, निगद्धांश दे दिया जाएगा और उससे आपको क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाएगा। उससे आपको क्या करना रहेगा, आपको उसका आंसर ढूंढ करके उसमें टिक करना रहेगा, ठीक है।
उसके बाद से आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में देख लेते हैं, इससे 5 नंबर आपका रहेगा। इसमें कौन कौन से आएंगे तो देख लेते हैं। रीजनिंग आपका बृहद एवं लघु है, क्रम एवं रैंकिंग है, संबंध यानी ब्लड रिलेशन है, घड़ी और कैलेंडर है। उसके बाद से समूह में भिन्नों को अलग करना है। उसके बाद से आपका कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग है, जो संख्या में भी रहेगा और अक्षर में भी रहेगा। निगमनात्मक तर्क है और कथन विश्लेषण एवं निर्माण है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपको कितना है, 10 नंबर को आपको मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिलेंगे। तो अभी से आप लोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, नहीं तो आप अभी घर पे बैठे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम से साल भर के अंदर का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं आपका सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। इससे आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको। भारत के पड़ोसी देश यानी कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसके बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज रखना है। देश, राजधानी, उनके मुद्रा यानी करेंसी क्या है, यानी भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद से भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ना है। विश्व संगठन है उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति है। ठीक है, भारत एवं विश्व के खेल, क्या क्या खेले हैं। ठीक है, ये सब। भारतीय अनुसंधान संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तक है उनके लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद से ये आपका आता है हिंदी गद्यांश। अब देखिए इसमें आपका हिंदी गद्यांश जो क्या होगा, अपठित यानी आप पढ़े नहीं रहेंगे, वो अपनी तरफ से देंगे। ठीक है, इसमें आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, और आपका 2 गद्यांश दिया जाएगा, प्रत्येक से 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका ग्राफ रहेगा, ग्राफ में भी आपको 2 ग्राफ दे दिया जाएगा और प्रत्येक ग्राफ से आपका 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का हो गया। उसके बाद से आपका आएगा तालिका। ठीक है, इसमें आपका 2 तालिका दे दिया जाएगा और प्रत्येक तालिका से आपका 5 क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, यानी टोटल इसको जोड़ेंगे तो आपका 100 नंबर हो जाएगा और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, टाइम आपका है 2 घंटे। तो आपको आशा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा और अच्छे से आप लोग करिए। ठीक है, और करके आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।